नमस्ते। बुद्धिमान बच्चों का पालन में आपका फिर से स्वागत है। हमारा एक ही सामान्य लक्ष्य है। मैंने सोचा कि मैं कुछ कहानियों के अलग अलग वीडियो बनाऊं, जिन्हें मैंने पहले कक्षाओं में बताया था, लेकिन वे कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अलग से रिकॉर्ड करूंगा, ताकि यह इस वीडियो के माध्यम से आप तक अधिक आसानी से पहुंच सके। उन कहानियों में से एक बहुत दिलचस्प है। बच्चों को ये बहुत पसंद आई और इसे तरबूज की कहानी कहा जाता है। अब शुरुआत में तरबूज का शब्द न बताएं। मैंने बच्चों को नहीं बताया कि यह तरबूज की कहानी है, लेकिन यह एक पिता और बेटे की कहानी है। पिता, पूरा परिवार बहुत गरीब है और उनके पास हमेशा खाने और पीने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और इसी तरह आगे। तो एक दिन पिता ने अपने बेटे को, जो एक युवा 8, 9, 10 साल का लड़का है, बहुत ही छोटे रुपए दिए। आप इसे 20 रुपए, 25 रुपए या 3 या $4, $2, कुछ ऐसा कह सकते हैं। यह एक छोटी सी राशि है। उसने कहा, बेटे, क्या तुम यह रुपए लेकर बाजार जा सकते हो और कुछ ऐसा खरीद सकते हो जो हम खा सकें, और कुछ पीने के लिए, और न केवल यह, बल्कि हमारे जानवरों को भी खिलाने के लिए, और अंततः यह सब कुछ के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन केवल एक बार नहीं, बल्कि हम इसे बार बार कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसा प्राप्त करें जिसका हम बार बार उपयोग कर सकें, ताकि हम भोजन, पानी और जानवरों के लिए चारा उत्पन्न कर सकें, और जानवरों के लिए भी कुछ पीने के लिए प्राप्त कर सकें। तो बेटे ने पैसे लिए और वह घर से निकल गया। लेकिन रास्ते में वह सोच रहा था कि मेरे पिता इस छोटे से रुपये की राशि से बहुत अधिक उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए वह अभी भी उलझन में है। वह कहता है कि वह वापस नहीं जाना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि मैं यह नहीं कर सकता। उसने चुनौती स्वीकार की है, इसलिए वह पता लगाने की कोशिश करेगा। तो वह बाजार की ओर लंबी पैदल यात्रा करता है। वह एक दुकान पर पहुंचता है और कहता है, क्या मैं कुछ खरीदने की उम्मीद कर रहा हूं जिसे हम खा सकें, पी सकें और जानवरों को भी खिला सकें, और यह केवल एक बार नहीं बल्कि भविष्य में कई बार। तो दुकानदार उस पर हंसता है और कहता है, बेटा, तुम्हें यह सोचकर बेवकूफ़ होना चाहिए कि यह सब उस राशि से किया जा सकता है जो तुम्हारे पास है। असंभव। वापस जाओ और कुछ और रुपए लाओ, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। खैर, वह हार नहीं मानता और अगले दुकान पर जाता है। उसे वही जवाब मिलता है। तो वह सड़क पर वापस आता है और किनारे पर बैठकर कल्पना करता है, चारों ओर देखता है। फिर वह एक दुकान की ओर देखता है जहाँ तरबूज बेचे जा रहे हैं। कई तरह के तरबूज, कैंटालूप तरबूज। वह एक तरबूज की ओर देखता है और कहता है कि हम इसे खा सकते हैं, और चूंकि इसके अंदर ज़्यादातर पानी है, हम इसे पी भी सकते हैं, और जो बचता है उसे जानवरों को खिलाया जा सकता है। यह भी नम है, इसलिए जानवर पानी पीने के लिए आएंगे। जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो हम बीजों को बचाते हैं और अपने खेत में और तरबूज उगाते हैं। हर साल हमें और तरबूज मिलते हैं। फिर वह एक तरबूज खरीदता है और घर लौटता है। पिता कहते हैं, तुमने क्या लाया है? तुमने सिर्फ एक चीज़ लाई है। मैंने सोचा था कि तुम एक पैकेज में सभी चीज़ें लाओगे जो मैंने मांगी थीं। उसने कहा, पिता, बस सुनो, यह तरबूज है। जब हम इसे काटते हैं तो हम इसे खाते हैं, और जो हम खाते हैं उसमें भी पानी होता है, इसलिए हम खाते हैं और पानी पीते हैं। और मोटी छिलका हम टुकड़ों में काटकर जानवर को खिलाते हैं, और उसमें भी बहुत सारा तरल होता है। यह पानीदार है, इसलिए वे अपनी प्यास भी बुझा लेंगे, और हम बीजों को बचा लेते हैं फिर से। और फिर से इसे भविष्य में उगाने पर पिता ने कहा, वाह, यह अद्भुत है। बेटे, मैं तुम पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। क्या विचार है? तुमने मेरे सभी उद्देश्यों को एक पैकेज, एक उत्पाद, एक आइटम में मिला दिया है जो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है।
जब मैंने यह कहानी सुनाई तो बच्चे हंस रहे थे और खिलखिला रहे थे, तो वे बहुत खुश थे और इससे मैं भी बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं यह कहानी आपके साथ फिर से साझा कर रहा हूँ।